हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो परमाणु से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने परमाणु के बारे में जाना, परमाणु कितने कणों से मिलकर बना है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो परमाणु के कण हैं उनको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करें। बहुत बेसिक ट्रिक है, आप आसानी से याद कर पाएंगे कि किस खोजकर्ता ने किन कणों की खोज की है। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैथोड किरणों की खोज अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। और उसके अलावा हम लोग कैथोड किरणों के प्रॉपर्टी को जानेंगे और कैथोड किरणें कैसे इलेक्ट्रॉन है इनके बारे में भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर पॉइंट को मैं आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको ईजिली हर टॉपिक समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना, तो आज उनको रिवीजन करके आज उनको याद करने का ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत सिंपल सा ट्रिक है और आप उससे याद कर सकते हैं कि इनकी खोज किसने किया था। तो जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज हम सभी जानते हैं रदरफोर्ड ने किया था और ये एक धन आवेशित कण है। वही बात करें प्रोटॉन की तो ये एक स्थायी कण है। बात करते हैं हम अगले इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हम सभी जानते हैं, इसकी खोज जे टॉमसन ने किया था। यह एक ऋण आवेशित कण है और ये भी प्रोटॉन की भांति एक स्थायी कण है। वही नेक्स्ट बात करते हैं हम परमाणु के अगले कण की, जो कि है न्यूट्रॉन। तो हम सभी जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। यह एक उदासीन कण है अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता। और बात करें, ये एक अस्थायी कण है, याद रखिएगा ये अनस्टेबल होता है जनरली। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी खोजकर्ता के बारे में पढ़ा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के हों, प्रोटॉन के हों या न्यूट्रॉन के हों, उनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ईंट है और ईंट पर एक व्यक्ति नाच रहा है अर्थात डांस कर रहा है। तो अब इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी जो कण हैं उनके खोजकर्ता के बारे में याद करेंगे। तो जो हमारा ट्रिक आता है वो है ईटा पर नाचे। तो ईटा में जो ई है, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? टॉमसन थे। तो टा का मतलब हो गया टॉमसन। तो इस तरह आपको आसानी से याद हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किया था टॉमसन ने। वही बात करें पर में हो गया प जो है प्रोटॉन और रदरफोर्ड। तो हम सभी जानते हैं प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड में। तो नाचे की बात करें तो नाचे में ना जो है वो है न्यूट्रॉन और च जो है चैडविक। तो इस तरह से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोज करता है उनको याद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है परमाणु संरचना के जो जटिल प्रमाण हैं उनको हम देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड किरणें अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की खोज है। तो सबसे पहले जूलियस प्लकर ने 1859 में यह ज्ञात किया कि किसी गैस में बहुत कम दाब अर्थात 0.001 mmHg पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड अर्थात ऋण इलेक्ट्रोड से एक अदृश्य किरणपुंज निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है और कैथोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। और कैथोड से निकलने के कारण इन अदृश्य किरणों को हम कैथोड किरणें कहते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यह एक विसर्जन नली है, वैक्यूम ट्यूब है, जिसमें कि बहुत कम दाब पर अर्थात 0.001 mmHg पर जब हम बहुत अधिक करंट पास करते हैं तो देखते हैं कि इसके बाएं और दाएं आप देख रहे हैं कि कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स हैं। कैथोड जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं प्लेट, जबकि जो एनोड होते हैं वो धनावेशित प्लेट होते हैं। तो जो आपके ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड हैं अर्थात जो कैथोड है, उससे एक अदृश्य किरण निकलता है और ये जो अदृश्य किरण है वो सामने वाले जो प्लेट है अर्थात जो एनोड है उसके ऊपर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। और ये जो किरणें हैं कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इन किरणों को हम बोलते हैं कैथोड किरणें। तो आप देख सकते हैं कैथोड से निकलती हुई किरणें जा रही हैं, डॉटेड लाइन से आपको एरो दिख रहा होगा और यही किरणें हैं आपकी कैथोड किरणें। चूँकि ये कैथोड से निकल रही हैं इसलिए इन किरणों को हम बोलते हैं कैथोड किरणें। तो आइए इन्हें एनिमेशन के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये किरणें निकलती हैं और आगे हम इनके गुणों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं, सामने की ओर आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है जिसे हम कैथोड रेज ट्यूब भी कह सकते हैं। और इस ट्यूब में आपको दो पोल दिख रहे हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जिसे हम इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं। एक जो निगेटिव है उसे हम कैथोड इलेक्ट्रोड बोलेंगे और जो पॉजिटिव है उसे हम एनोड इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। और उसमें एक वैक्यूम पाइप लगा हुआ है जिसके थ्रू इसके अंदर का जो एयर है निकाल कर इसमें लो प्रेशर कर दिया जाता है। अब इस ट्यूब में हम बहुत अधिक वोल्टेज
उत्पन्न करते हैं और जिसके थ्रू क्या होता है कि कैथोड से आपको दिखेगा कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और ये जो किरणें होती हैं वो जो सामने की जो एनोड की दीवार है उस पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं और इन्हीं किरणों को हम बोलते हैं कैथोड किरणें अर्थात कैथोड रेज। कैथोड रेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैथोड इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे कैथोड रेज निकल रही हैं, दिख रहा होगा आपको। और ये जो कि अदृश्य होती हैं, जब वो सामने की दीवार पर टकराकर हरे रंग की जो कलर है वो उत्पन्न करती हैं, तब पता चलता है कि कैथोड किरणें उत्पन्न हो रही हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। तो विलियम क्रूक्स और जे टॉमसन ने और अन्य कई वैज्ञानिकों ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया और इस आधार पर उन्होंने इसके निम्नलिखित गुण दिए। तो हम बात करें सबसे पहले गुण की, तो जो कैथोड किरणें होती हैं हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। तो हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो यदि हम कैथोड किरणों के मार्ग में एक अभ्रक का क्रॉस रख दें तो उसकी जो छाया है अर्थात उसकी मतलब क्रॉस की छाया कैथोड के सामने की दीवार पर पड़ती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में लंबवत चलती हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आता है तो पीछे उसकी छाया अर्थात शैडो बनती है। ठीक उसी प्रकार जब हम कैथोड किरणों के मार्ग में अगर अभ्रक का एक क्रॉस रख दें तो उसकी छाया सामने की दीवार पर पड़ने लगती है, जैसा कि आप इमेज में नीचे की ओर देख सकते हैं। आपको दिख रहा है कि कैथोड के मार्ग में एक क्रॉस रखा हुआ है और उसके पीछे की ओर परछाई पड़ रही है। आइए एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी थी कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो आप देख सकते हैं यदि इनके मार्ग में एक अभ्रक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी जो शैडो है परछाई वो पीछे की दीवार पर पड़ने लगती है। तो ये सिद्ध करता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले गुण की ओर। तो कैथोड किरणों की जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये प्रूफ होता है। यदि हम कैथोड किरणों के मार्ग में एक पिन व्हील मतलब एक हल्का पहिया रख दें तो कैथोड किरणें पुंज पिन व्हील को घुमा देती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों की बनी होती हैं और इनका जो वेग होता है बहुत उच्च होता है, जिसके कारण ये जो हल्के पहिए हैं उनको घुमा देती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कैथोड किरणों के मार्ग में एक हल्का पहिया रखा हुआ है और जब ये किरणें पड़ रही हैं, जनरली हमें लाइट तो नहीं लगता है कि वो हमें पहिए को घुमा सकती है, लेकिन हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी है? तो जब इनके मार्ग में मतलब उस लाइट के मार्ग में हल्का पहिया रख देते हैं तो वो पहिया धीरे धीरे घूमने लगता है। क्यों घूमता है? क्योंकि ये कण उस पहिए पे जाकर टकराती हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि कैथोड किरणें भी हैं और इनमें सूक्ष्म कण भी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की। तो जो कैथोड किरणें होती हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं अर्थात अपना मार्ग बदल देती हैं। तो कैसे बदल देती हैं? तो यदि हम इसको विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणों को ले जाएं अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट की ओर अगर इनको रख दें तो जो कैथोड किरणें होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि कैथोड किरणें किधर जा रही हैं? पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जो कैथोड किरणें वो ऋण आवेशित हैं तो ये किस तरफ मुड़ेंगी? धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चुंबकीय क्षेत्र में भी ये विक्षेपित होती हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि चुंबक का कौन सा ध्रुव नली के पास है। तो आइए इसे हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। तो अगर हम बात करें इनके गुणों की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैथोड किरणें सीधी रेखा में चल रही हैं और जब इसके मार्ग में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जा रही हैं। तो आई होप कि आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। वहीं यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो जब हम इनके मार्ग में चुंबकीय क्षेत्र रख रहे हैं तो वहाँ पर भी ये विक्षेपित हो रही हैं। जितना इसके क्लोज अगर हम रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को वो उतना ही उसकी तरफ मुड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर जो कि है फोर्थ। कैथोड किरणें कांच की नली की दीवारों पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो जैसा कि जब हम लोगों ने कैथोड किरणों का जब निर्माण हो रहा था तो हम लोगों ने देखा कि कैथोड किरणें अदृश्य किरणें हैं और जब ये चलती हैं तो सामने की दीवारों पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो प्रतिदीप्ति का मतलब होता है जब किरणें सामने की दीवार पर टकराती हैं अदृश्य होती हैं, लेकिन जब टकराती हैं तो टकराने पर चमक उत्पन्न करती हैं, वही कहलाती है प्रतिदीप्ति। तो चलती हैं तो अदृश्य रहती हैं, लेकिन जब टकराती हैं तो हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देती हैं। तो आइए बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो ताप दीप्ति का मतलब क्या हुआ कि यदि हम कैथोड किरणों के मार्ग में प्लेटिनम की पन्नी रख दें, मतलब जब कैथोड किरणें जहाँ से चल रही हैं उसके मार्ग में अगर प्लेटिनम की पतली पन्नी रख दें तो वो गर्म होकर लाल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो कैथोड किरणें होती हैं उनकी गतिज ऊर्जा
उसमें उष्मा में बदल जाती है। मतलब जो कण टकराते हैं तो उनके कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा के कारण वो उष्मा में बदल जाती है, और जिसके कारण जो प्लेटिनम की पत्ती होती है वो लाल हो जाती है, और इस घटना को हम बोलते हैं ताप दीप्ति। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो 6 नंबर पे है, कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। 7वीं प्रॉपर्टी है, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। तो जो कैथोड किरणें होती हैं उनकी वेग बहुत अधिक होती है, लगभग लाइट के बराबर होती हैं। तो ये जो कैथोड किरणें होती हैं धातु की पतली पन्नी को आर पार निकल जाती हैं। जो लास्ट प्रॉपर्टी है, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सरे। तो जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु या उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो ये थी कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोगों ने कैथोड किरणों की उत्पत्ति और हम लोगों ने एक पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया। तो यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं आई। तो कैसे प्रूफ होता है कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन है, आइए ये जानते हैं। सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन के आवेश का द्रव्यमान का जो अनुपात E/m निर्धारित किया। तो जे टॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होती हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन होती हैं। जब हम लोगों ने गुणों में पढ़ा था तो वहाँ पर एक पॉइंट आया था कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, छोटे कणों से बनी होती हैं। तो वो कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इससे यह ज्ञात होता है कि सभी पदार्थों की कैथोड किरणें समान प्रकार के ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणों के ऋण आवेशित कणों को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैथोड किरणों की खोज हुई, कैथोड किरणें क्या होती हैं, कैथोड किरणों के गुण क्या है, और कैथोड किरणों से कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और आगे के जो आपके सिलेबस हैं वो कवर किए जाएंगे। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार की अच्छी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कीप रीडिंग एंड कीप